प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के इससे सुंदर मौका दिया कि आज की रविवार की आराधना में हम एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना करने पाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर का कि जिसने हमें सुंदर मौका दिया है। जब आप अपने घरों में इस लॉकडाउन की परिस्थितियों में आराधना कर रहे हैं, सच में परमेश्वर आप सबको देख रहा है और आपको आशीषित करेगा। और जिस तरह का वचन कहता है कि विश्राम दिन को पवित्र मानना, मैं विश्वास करता हूँ कि इस दिन को पवित्र मानते हुए, स्मरण करते हुए आप प्रभु की आराधना के साथ आज सम्मिलित हो रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। एज वी आर गोइंग टू स्पेंड टाइम विद गॉड, जैसा हम प्रभु के साथ समय बिताने जा रहे हैं, ये समय हम सब के लिए आशीषमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। और जब हम प्रभु के वचन में जाते हैं, इस समय क्यों न अपने सर को झुकाएं और धन्यवाद दें वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे लोगों के लिए प्रभु जी, कि आपने सुंदर मौका दिया कि प्रभु जब हम सब तेरी आराधना करने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तू हमारा सहायक है, तू हमारा निगहबान है। प्रभु आज होने दीजिए प्रभु कि आप हमारे हृदय से बात करें, कि इन परिस्थितियों में आपके वचन के द्वारा हमें शांति मिले। हमें से हर एक के साथ हो प्रभु तू हमारा सहायक है, प्रभु तू हमारा शरण स्थान है। और आज हम तेरी शरण में आते हैं कि हमारा बोलना हमारा नहीं बल्कि तेरे शब्द हों, और सुनने वालों के हृदय छिदे कि वे तुझे ग्रहण कर सके। ब्लेस कीजिए यीशुआ के नाम से, आमीन। बीते सप्ताह कलीसिया के लोगों, जब मैं प्रभु की उपस्थिति में था और बीते सप्ताह जब संडे की सुबह हम आराधना में थे, पवित्र आत्मा मुझसे एक शब्द मुझे दे रहा था। वो शब्द था रिवाइव, यानी कि पुनर्जीवित होना। और ये शब्द बार बार मेरे सामने आ रहा था और बार बार मैं इस शब्द को महसूस कर रहा था कि आत्मा कुछ कहना चाहता है। और जब मैं प्रभु के अध्ययन में बैठा, मैं इस चीज़ को सोच रहा था, ये वो सिचुएशन है जहाँ ये वो सिचुएशन है जहाँ लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है 2 हफ्ते के लिए। और ये समय जो हमें मिला है, ये समय वो समय है जब हम प्रभु के साथ और 2 हफ्ते प्रभु के साथ संगति में रह सकते हैं। जब लॉकडाउन खुलेगा, हम दिनचर्या में आएंगे, हमारे पास शायद हो सकता है वो मौके ना रहें कि हम वो समय दे सकते जो अब लॉकडाउन में दे रहे हैं या उसके साथ बिता रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमें ये एक्सटेंशन दिया है 2 हफ्ते का, प्रभु ने ये जो एक्सटेंशन दिया है, ये जो एक्सटेंशन हमें मिला है, लेट अस टेक दिस टाइम टू रिवाइव। ये 2 हफ्ते का समय जो प्रभु ने हमें दिया, ये मौका हम लोग ले कि हम अपने आप को फिर से पुनर्जीवित कर सकें। जब मैं पुनर्जीवित की बात करता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं मर गया हूँ या मुझे फिर से जीवित होना है। पुनर्जीवित होने का मतलब है कि मैं अपनी उन मरी हुई परिस्थितियों में मैं अपने जीवन में वो बातों में जो मेरे सामने एक मृत्यु की तरह है या मरणासन है, उनमें मैं फिर से अपने आप को उबार सकूं, फिर से अपने आप को उत्साहित कर सकूं, फिर से खड़ा हो सकूं, फिर से पुनर्जीवित हो सकूं, एक नई जीवन के साथ, एक नई आशा के साथ। हालेलुया। और जब मैं प्रभु के वचन की ओर देखता हूं तो प्रभु का वचन जो कि पाया जाता है भजन संहिता 119 उसके 25 अध्याय से आगे जाने पर, मैं इसमें एक बार फिर से बोलता हूँ, भजन संहिता 119 उसका 25 अध्याय, जहाँ पे लिखा है, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया और तूने मेरी बात मान ली है। तूने मुझको अपनी विधियाँ सिखा, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है। तू अपने पवित्र वचन के अनुसार मुझे संभाल, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे।
मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियम की ओर मैं चित लगाए रहता हूँ। मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ। हे यहोवा, मेरी आशा ना तोड़। जब तू मेरा हिया बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। हालेलुया। उसका वचन कहता है, मैंने अपनी चाल चलन का तुझ से वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियां सिखा। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। हमारी दिनचर्या में अगर हम लॉकडाउन से पहले देखें, एक नॉर्मल लाइफ में कई बार समय ना होने के कारण, कई बार प्रेशर होने के कारण, कई बार परिस्थितियों के कारण हमारे जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी पैदा हो जाती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो। अगर हम इस तरह से देखें कि लाजर कब्र में था, और कब्र वो जगह है जहाँ पे जीवन नहीं होता। कई बार हमारे सामने सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ आशा खत्म हो जाती, जहाँ हमें लगता है कि कोई उम्मीद हमारे सामने नहीं है, जहाँ हमें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है, अब कोई उपाय नहीं है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं जहाँ हमें लगता है कि एवरीथिंग इज ओवर। तो पवित्र आत्मा मुझे एक शब्द, जब मैं आपसे बता रहा हूँ इस बात को, शब्द दिया, पुनर्जीवित होना या जिलाना। क्योंकि बाइबल में कहा यीशु ने लाजर से कहा बाहर आ, और बाइबल में लिखा वो पुनर्जीवित हो गया, वो फिर से जिला दिया गया और वो जिंदा हो गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ है जो हमें फिर से पुनर्जीवित करती है। यीशु मसीह में वो सामर्थ है जो हमको मरी हुई आशा की परिस्थितियों में एक नई आशा देता है, मरी हुई परिस्थितियों में एक नई उम्मीद देता है, और वो हमें रिवाइव करता है। और ये लॉकडाउन का वो समय हमारे सामने है। ये लॉकडाउन वो समय है जब हम प्रभु के साथ बैठ के वो बातें, वो चीज़ें, वो सिचुएशंस जो हमारे सामने, वो परिस्थितियाँ जो हमारे सामने मर चुकी हैं, जो निराशा में हो चुकी हैं, जो परिस्थितियाँ हमारे सामने इम्पॉसिबल है, हम एक बार फिर से अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, यीशु की सामर्थ के द्वारा पुनर्जीवित करें। एंड दिस इज़ अ टाइम विच गॉड हैज़ गिवन। ये वो समय है जो खुदा ने हमें दिया है कि हम प्रभु के साथ, प्रभु की सामर्थ और विश्वास के द्वारा और प्रभु के पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा हम उन परिस्थितियों के ऊपर फिर से पुनर्जीवित हो जाएं जिनकी उम्मीद हमने छोड़ दी थी, जिनकी आशा हमने छोड़ दी थी, जो हमारे सामने नामुमकिन थी। और आज ये लॉकडाउन के समय में जब हम दो सप्ताह के एक्सटेंशन में गए हैं, ये मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया। क्योंकि प्रियो, इसके बाद सिचुएशंस एक सी नहीं रहेगी। लॉकडाउन के पहले की परिस्थिति और लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियाँ अलग होंगी। नियम बदले होंगे, कानून बदले होंगे, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी। उसी प्रकार अब हमारे सामने ये मौका है कि हम लॉकडाउन से पहले की आत्मिकता को छोड़ एक नई आत्मिकता, एक पुनर्जीवित होके एक बार फिर से एक नए जीवन में प्रवेश करें, एक नई उम्मीद के साथ प्रभु में आगे बढ़ें कि लॉकडाउन के बाद का मेरा जीवन अब वो बुझा हुआ जीवन ना रहे, लेकिन एक फिर से प्रज्वलित जीवन रहे। रिवाइव्ड लाइफ विद रिवाइव्ड फेथ एंड रिवाइव्ड होप। आमेन। और मैं कुछ 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो 4 बातें जिसमें हमें अपने आप को रिवाइव करना है, और हमें अपने आप को अपनी सामर्थ से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा अपने आप को रिवाइव, अपने आप को पुनर्जीवित करना है, अपने आप को जिलाना है। हालेलुया। पहली चीज़ है रिवाइविंग इन आवर रिलेशनशिप विद गॉड।
सबसे पहली बात जो है, अपने आप को परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में जलाना या पुनर्जीवित करना। कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को मानना है कि हमारे दिनचर्या, हमारे जीवन में कई बार जो स्थान परमेश्वर का है हम उसे नहीं देते हैं। जो रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ होना, हम वो रिश्ते में नहीं आते हैं। हम परमेश्वर से बहुत कुछ मांग तो रखते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, लेकिन हम उसको सुनते नहीं हैं। बाइबल थ्रू आउट, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम इस बात को देखते आए हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर और प्रभु के लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है, एक अटूट बंधन है, उनके कान ट्यून है प्रभु की उपस्थिति के, प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए। लेकिन आज वो समय चला गया है जब हम प्रभु की आवाज़ को सुन सकते। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट इन द राइट रिलेशनशिप विद गॉड। हम कहीं ना कहीं प्रभु के साथ एक सही रिश्ते में नहीं है। हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध नहीं है। और ये लॉकडाउन का ये समय प्रभु ने हमें दिया है कि जब हमें फोर्सफुली, या कहना चाहिए जब हमें सरकार के नियमों के अनुसार अपने आप को अपने घरों में बंद करके रखना है, ये समय प्रभु ने दिया है कि हम अपना वो रिश्ता जो मरने की कगार पे था, वो रिश्ता जो टूटने की कगार पे था, वो रिश्ता जो कमज़ोर हो चुका था, हम उसे एक बार फिर से पुनर्जीवित करें। हालेलुया। प्रभु का वचन यूहन्ना उसका 15 अध्याय में कहता है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 4 वचन कहता है, वो कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम चीज़ अपने आप कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, अरे मैं देख लूँगा। ये मैं का आत्मा हमारे जीवन में वो परमेश्वर के स्थान को छीन लेता है। कई बार हम ये कहते हैं, नहीं कुछ नहीं हो सकता, ना 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 ना, ये चीज़ नहीं हो सकती। कई बार हमें वो इम्पोर्टेंस जो प्रभु को देनी है हम नहीं देते हैं, और उसका प्रतिफल ये होता है कि हमारे जीवन में परिस्थितियाँ अच्छे होने के बजाय और बिगड़ती चली जाती। क्योंकि जो स्थान परमेश्वर का है, जब हमें उसकी आवाज़ को सुनना है, ना हम उसकी आवाज़ को सुनते, ना वो स्थान प्रभु को देते हैं, ना ही परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देते हैं, और अपनी चीज़ों को अपने आप डील करते, क्योंकि वी आर नॉट इन द राइट रिलेशनशिप। हम परमेश्वर के साथ सही संबंध में नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास दिनचर्या है। हम प्रभु के दास भी कई बार इस ट्रैप में फंस जाते हैं। हम सेवकाई में तो रहते हैं, लेकिन खुदा के साथ समय नहीं देते हैं। और वो जो रिलेशनशिप प्रभु के साथ बंधना है, वो संबंध जो खुदा के साथ बंधना है, वो टूट जाता है, वो कमज़ोर होने लगता है। और तब वो समय आता है जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, चीज़ों में चीज़ें बिगड़ती जाती। लेकिन अब जब हम बीते कई दिनों से, पिछले 40 दिनों से हम लॉकडाउन की परिस्थिति में, ये 2 हफ्ता जब और हमें ये मौका मिला, हम नहीं जानते ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मैं ये विश्वास करता हूँ जो भी सरकार निर्णय ले रही है वो सही है और प्रभु की योजना में है। हालेलुया। लेकिन ये समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम अपने आप को रिवाइव कर सके, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो डाली दाखलता में बनी ना रह सकती है, वो फल नहीं सकती है। वो कहता, मैं दाखलता और तुम डाली हो। हालेलुया। दाखलता और डाली हैज अ रिलेशन, एक संबंध है। दाखलता में से ही डाली निकलती है, और अगर डाली दाखलता में बनी ना रहे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो सूख जाएगी, जला दी जाएगी। उसी प्रकार अगर हम अपने खुदा को भूल जाएं और अपने जीवन को सुकून से जीना चाहें तो हम नहीं जी सकते, क्योंकि सुकून, शांति, उन्नति प्रभु की ओर से आती है।
एंड दिस इज द टाइम, ये जो समय है जब हम अपने आप को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा। और उसके लिए हमें 4 चीजों को करना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज, टॉक विद गॉड। सबसे पहला चीज है प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुट जाएं। पहले हमारे पास एक्सक्यूज होते थे कि हम प्रभु के साथ, हमारे पास समय नहीं है पास्टर जी, हम फ्राइडे आ नहीं सकते हैं, या हमारे पास हम ये काम है या वो काम है, अब एग्ज़ाम्स है, अब ये है। प्रियो ना, एग्ज़ाम्स हैं, लॉकडाउन में सब कुछ है, सब कुछ ख़त्म है, वर्क एट होम है, कहीं कहीं पे नो वर्क है, बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं हैं। अब हमारे पास एक्सक्यूजेस नहीं हैं। दैट मीन्स ये वो मौका है जब हम प्रभु के साथ बैठ सकते हैं और वार्तालाप कर सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम उसके साथ द्विपक्षीय वार्तालाप पे बैठ सकते हैं। कई बार हमारी प्रार्थना वन वे ऑफ प्रेयर होती है, जहाँ हम बोलते हैं खुदा सुनता है, लेकिन कई बार हम वो एक्सपेक्ट भूल जाते हैं कि मेरा खुदा भी बोलने वाला परमेश्वर है, वो बात करने वाला परमेश्वर है। ही इज़ अ गॉड हु कम्युनिकेट्स। और प्रियो, मैं आपके सामने इसी बात को कहना चाहता हूं। फर्स्ट थिंग इज टॉक विद गॉड, प्रभु के साथ बात कीजिए। दूसरा, ओबे हिम, उसकी आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन की बातों को, परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को माने। जो प्रभु आपसे कह रहा है उसमें प्रभु के साथ उसकी बातों को माने, जैसा वो आपसे कहता वैसा करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, प्रभु आपसे बात करेगा और आप समझ पाएंगे, क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देता है समझने की। थर्ड थिंग, स्टडी द वर्ड, उसके वचन की शिक्षा ग्रहण करे, मनन करे। कई बार परमेश्वर के वचन के जरिए प्रभु हमसे बात करता है। कई बार ऐसे बहुत सी परिस्थितियों में परमेश्वर ने मुझसे अपने वचन के जरिए बात की, और जब हम उसके वचन का मनन करते हैं, हम उसके वचन को सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं, प्रभु ब्लेस करता है, प्रभु बात करता है। हम उसके भेद की बातों को समझ पाते हैं और समझ पाते हैं कि कौन सी ऐसी कुंजियां हैं जो हम मेरे जीवन में आशीषों को ला सकती हैं। हालेलुया। चौथी चीज, लिसनिंग टू गॉड, परमेश्वर की सुनना। जैसा मैंने पहले कहा कि हमसे बात करते हैं, लेकिन प्रार्थना 2 पक्षों की वार्तालाप है, यानी कि एक हमारी और एक हमारे परमेश्वर की। जब आप इन 4 बातों में, टॉकिंग विद गॉड, ओबेइंग गॉड एंड स्टडी द वर्ड, प्रभु के वचन पे मनन करना और उसकी सुनना, अगर इस बातों को करेंगे तो हम एक बार फिर से परमेश्वर के इस रिलेशनशिप में रिवाइव हो पाएंगे और हम उसमें बने रहेंगे। हालेलुया। उसके वचन में बने रहेंगे, उसके प्रेम में बने रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड चीज जो आत्मा कह रहा है, जो दूसरा चीज है जिसमें हमें रिवाइव होना है, वो है फैमिली सिचुएशन में। मैंने इस चीज को बीते कई सालों में नोटिस किया है कि मसीह परिवारों के अंदर फूट है, फैमिलीज के अंदर फूट हो रही है। क्रिश्चियन फैमिलीज आर ब्रेकिंग, मसीह परिवार ब्रेक हो रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, झगड़े लड़ाइयाँ हो रही हैं, पति पत्नी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, बच्चे अपने माता पिता से अलग हो रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों से अलग हो रहे हैं, कलह है परिवारों में, परिवार टूट रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेपन ऑफ सैटन। शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है कि वो परिवारों को तोड़ रहा है, वो स्पिरिट्स भेज रहा है जो परिवारों को तोड़ रही हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को ला रहा है, बच्चों के बीच में परिवार प्रॉब्लम्स ला रहा है, माता पिता संतानों के बीच में प्रॉब्लम्स को ला रहा है। और ये सब चीज़ें करने का एक ही मकसद है कि हम खुदा से दूर हो जाएं और अशांति का जीवन जिए, क्योंकि हम उन परिस्थितियों में हैं जहाँ शैतान हमें हमेशा वो उस परिस्थितियों में डालना चाहता है कि हम अशांत बने रहें और प्रभु की योजना से दूर हो जाएं। किसी ने कहा कि लॉकडाउन की परिस्थितियों में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है, पारिवारिक वायलेंस बढ़ गया है।
लेकिन ये समय है प्रियों कि हम अपने परिवार की परिस्थितियों को पुनर्जीवित, एक हेल्दी क्रिश्चियन एटमॉस्फेयर को, एक मसीह वातावरण को अपने परिवार में स्थापित करें। शैतान हमेशा ये चाहता है कि हम एक दूसरे की गलतियां देखें। हम देखें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की गलतियां देखते हैं, माता पिता अपने बच्चों में गलतियां देखते हैं, बच्चे अपने माता पिता में गलतियां देखते हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरुद्ध हम सिर्फ गलतियों को देखते जाते हैं, दोष लगाते हैं, और यही कारण होता है कि शैतान हमारे अंदर फूट डालता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। वो तोड़ने वाला है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये मौका जो लॉकडाउन का हमें मिला है, कलीसिया, ये समय है कि हम अपने आप को, अपने परिवार को, पति पत्नी के बीच के संबंध को पुनर्जीवित करें। वो प्यार जो शैतान ने दूर कर दिया था, एक पति पत्नी का, एक पारिवारिक प्रेम को फिर से पुनर्जीवित करें, रिवाइव करें। हालेलुया। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज अगर हम कुलुसियों उसका 3 अध्याय देखें, कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज, अगर आप इफिसियों की पत्री देखें, इफिसियों 6 अध्याय में परमेश्वर, इफिसियों 6 अध्याय में इफिसियों 5 अध्याय के 22 वचन से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर पत्नियों से कह रहा है कि अपने पतियों के अधीन रहो, और पतियों से कह रहा है अपनी पत्नियों को अपने समान, अपनी देह के समान प्रेम करो। Now what God is telling that love each other, respect each other. पति और पत्नी के बीच का प्रेम संबंध इस बात को दर्शाता है कि यू आर हैविंग अ राइट रिलेशनशिप विद गॉड। अगर आपके बीच में कड़वाहट है, अगर आपके बीच में प्रेम नहीं है, दैट मीन्स योर रिलेशनशिप, आपका परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं है। और परमेश्वर, मैं जब इस वचन को पढ़ा, वो कह रहा है कि एक दूसरे के अंदर दोष मत देखो। कुलुसियों 3:13 कहता है कि एक दूसरे के अंदर दोष मत देखो, लेकिन एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे को सह लो और क्षमा करो। हालेलुया। क्षमा करना है, एक दूसरे को क्षमा करें। माता पिता अपने बच्चों को क्षमा करें। प्रभु का वचन कहता है इफिसियों 6 अध्याय में कि हे बालकों, तो प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। ये बालकों को, ये बच्चों के लिए है, क्योंकि यही उचित है। उसके बाद 6 अध्याय का 4था वचन, इफिसियों 6 अध्याय का 4था वचन कहता है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। एट द सेम टाइम परमेश्वर पति पत्नियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसे उन्हें एक दूसरे के साथ बिहेव करना है। उसी प्रकार पौलुस कलीसिया में माता पिता से कह रहा है कि अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, उन्हें तकलीफ मत दो, उन्हें सताओ मत, प्रभु में उनको आगे बढ़ाओ, प्रभु की शिक्षा में उनका पालन पोषण करो। उसी प्रकार वो बच्चों से कह रहा अपने माता पिता का आदर करो, उनके प्रति आज्ञाकारी हो, क्योंकि यही उचित है। ये लॉकडाउन का समय प्रभु के लोगों, ये वो समय है जब आप एक दूसरे को क्षमा करें परिवार के अंदर, और फिर से वो प्रेम को पुनर्जीवित करें। मैं जानता हूं कि शैतान हमारे बीच में हेट्रेड को लेके आता है कि हम एक दूसरे से हेट करें, हम एक दूसरे से नफरत करें, और वो यही चाहता है कि हम अपने परिवारों से अलग हो जाएं, डिवोर्स हो जाएं, बच्चे माँ बाप से दूर हो जाएं, माँ बाप बच्चों से दूर हो जाएं, पति पत्नी से दूर हो जाएं, वो परिवार टूट जाए, क्योंकि तोड़ना ही शैतान का काम है।
लेकिन परमेश्वर ने हमें एकता का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है। गॉड इज लव। और हमें पारिवारिक प्रेम को पुनर्जीवित करना है, जहां हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन सके। हालेलुया। ये लॉकडाउन की परिस्थितियां जो हमारे सामने हैं, बहुत हम सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने परिवारों में हैं। एंड इट इज़ अ गुड टाइम कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नियों के साथ, अपने पतियों के साथ, अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करें। वो रिलेशनशिप जो शैतान ने डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश की, इसको फिर से रिवाइव करे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे। क्योंकि प्रियों, ये मौके बार बार नहीं मिलते, ये मौके बार बार नहीं मिलते। हालेलुया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस परिवार में प्रेम नहीं है, वो परिवार परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। और जिस परिवार में प्रेम है, जो परिवार एक दूसरे पति पत्नी के बीच में प्रेम है, बच्चे माता पिता के बीच में प्रेम है, वही परिवार परमेश्वर से प्रेम करने वाला परिवार है। क्योंकि वी कैन नॉट लव ईच अदर, वी कैन नॉट लव गॉड। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, हम परमेश्वर से प्रेम कैसे कर सकते? हालेलुया। ये मौका है कि एक बार फिर से गिले शिकवों को दूर करें, एक दूसरे की गलतियों को माफ करें, एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु का वचन कहता है कि दूसरे की आंख के तिनका निकालने से पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल। वो कह रहा है एक दूसरे की सह लो, क्षमा करो जैसे प्रभु ने हमको क्षमा किया है। एंड लेट अस ब्रिंग दैट लव टुगेदर। हम उस प्रेम में वापस आए, पुराने दिनों को याद करें, अपनी शादी के पलों को याद करें और फिर से एक हो जाए। हालेलुया। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, रिवाइव इन आवर क्राइसिस सिचुएशन। हम विपत्ति में अपने आप को पुनर्जीवित करें। क्राइसिस का मतलब है तंगी में अपने आप को पुनर्जीवित करें। इस लॉकडाउन की परिस्थिति हमारे सामने एक बहुत बड़े चैलेंज को लेके आई है। कई ऐसे परिवार हैं जिनमें सामान की कमी है। हम लोग हम एक चुनौती को झेल रहे हैं। वो चुनौती ये है कि हमारे पास आर्थिक तंगी है, हमारे पास सामान की तंगी है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें हमारे सामने आ पड़ी और हम लोग कहीं ना कहीं बेचैन हो रहे हैं इस क्राइसिस से निकलने के। बहुत से लोगों का जो जमा किया हुआ धन है, जो उन्होंने अपने लिए सेव किया, वो ख़त्म होता जा रहा है। बहुत से लोग जिनकी आमदनी थी, वो आमदनी ख़त्म हो गई है और वो लोग पलायन कर रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर। बहुत से लोग बीमारी के कारण तकलीफ में हैं, एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं और अब ये क्राइसिस उनके सामने एक निरासन परिस्थिति को लेके आ गया है। लेकिन प्रभु का वचन की ओर जब हम जाते हैं, मैंने फिलिपियों 4 उसका 19 वचन हमसे कुछ कहना चाहता है। और फिलिपियों 4:19 कहता है, जो कि बहुत ही सुंदर वचन है। वो कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हाउ कैन वी रिवाइव? हम कैसे ये तंगी में से बाहर आ सकते हैं? सिर्फ इस विश्वास के द्वारा कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हम इस बात से ना घबराएं कि हमारे घर में खाने का सामान ख़त्म हो रहा है। हम इस बात से ना घबराएं कि हमारी सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम इस बात से ना घबराएं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हम फीस कैसे भरेंगे, या हम बहुत सारी चीज़ें, इंस्टॉलमेंट्स कैसे भरी जाएंगी। बहुत से लोग लोन लिए हुए हैं जो परेशान हैं कि इंस्टॉलमेंट्स कैसे भरेंगे। बहुत सारी बातें इस लॉकडाउन में चुनौती बन के आई है। लेकिन यदि हम खुदा पे विश्वास रखें और अपने अंदर उस बात को पुनर्जीवित करें कि हाँ, मेरी ज़रूरत मेरे खुदा के द्वारा ही पूरी होगी, प्रियो, हम कभी भी तंगी में ना रहेंगे।
अगर हम अगर प्रभु के वचन को देखें, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदल दिया। वो सारपत की विधवा जिसके पास एक एपा भर आटा और एक कुप्पी तेल था, परमेश्वर ने पूरे आकाल भर उसको खिलाया। जो परमेश्वर उस पानी को दाखरस में तब्दील कर सकता है और उस विधवा को खिला सकता है, वो खुदा मुझे और आपको भूखा नहीं रख सकता। एक और चीज़ है जिसके द्वारा हम पुनर्जीवित हो सकते हैं, और वो खासतौर से एक एरिया है, वो है हमारा फाइनेंस। आप में से बहुत से लोग आर्थिक रूप में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं जानता हूं, और कहीं ना कहीं एक कारण है। वो कारण ये है कि वी आर नॉट अ गिवर, हम परमेश्वर को देने वाले लोग नहीं। कई बार हम लोग बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत कुछ हम इकट्ठा करते हैं, अच्छी सैलरी आती है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं यार इतना कमाने के बावजूद मेरे पास सेविंग्स नहीं है, या मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं, या मेरे पास तंगी है। आखिर ऐसा क्यों है? उसका एक कारण ये है, वी आर नॉट अ गिवर। हम लोग देने वाले लोग नहीं हैं। जबकि प्रभु का वचन मलाकी उसका 3 अध्याय उसके 10 वचन में कहता है कि सारा 10वां अंश परमेश्वर के सारा 10वां अंश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। वो कहता सारा 10वां अंश टाइट्स भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रभु कह रहा मुझे परख के देखो। आप सोच रहे होंगे कि इस पर लॉकडाउन की परिस्थिति में हम लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली हम लोग चुनौतियों को झेल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि दे। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, जब मंदिर में वो एक स्त्री थी जिससे 2 दमड़ी डाली थी, प्रभु ने कहा था ये जो इस स्त्री ने दिया है वो सबसे उत्तम दिया है उन सबसे जिन्होंने बहुत कुछ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदना चाहता था जो कि इम्पॉसिबल था। मेरे पास उस ज़मीन को खरीदने के लिए आधा पैसा भी नहीं था, और मेरे पास उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इसे खरीद पाऊंगा। लेकिन मैं उस ज़मीन के टुकड़े को खरीदने पाया, और उसका पहला कदम यह था कि परमेश्वर ने मुझे कहा, और मैंने उस देने के द्वारा एक बीज को बोया। मैंने उत्तम दिया और प्रभु ने मुझे उसका उत्तम लौटाया। मैंने ऐसे समय पे दिया जब मेरे पास ज़मीन तक के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन प्रभु ने कहा दो, क्योंकि इसका वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास ऑलरेडी आर्थिक तंगी है, मेरे बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, और इस बीच में प्रभु का दास कह रहा है कि आप दो। क्योंकि आप में से बहुत से लोग 10वां अंश प्रभु को नहीं देते हैं, अपना 10वां भाग प्रभु को नहीं देते हैं। आप में से बहुत से लोग 10वां भाग निकाल तो लेते हैं, लेकिन उस 10वां भाग निकाल के उसमें से कुछ बांटते हैं जो कि आपका अधिकार नहीं है। 10वां भाग प्रभु के भंडार में, प्रभु के भवन में आना ज़रूरी है। और मैं आपको चुनौती देके कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देने के द्वारा बहुत अच्छी आशीषों को प्राप्त किया। कई बार ऐसा समय आया कि मैं जानता हूं कि मेरे बटुए में जितना पैसा है बस वही मेरे जीवनचर्या के लिए, इस हफ्ते को चलाने के लिए है। और कई बार मैंने अपने बटुए को पूरी रूप से खाली कर दिया प्रभु के भवन में, और परमेश्वर ने उससे भर दिया उसी दिन। ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं बहुत से लोगों के पास। लेकिन मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, हम में से बहुत से लोग अच्छी कमाई के बावजूद भी तंगी का जीवन जीते हैं, क्योंकि हम खुदा को जो उसका है वो नहीं देते हैं। हम 10वां भाग निकालते हैं, जैसा मैंने कहा कि हम उसमें से बांट देते। प्रियो, हाँ, 10वें भाग में से बांटने का अधिकार हमें नहीं है। 10वां भाग प्रभु के भवन के लिए है। कई बार हम सबसे छोटा नोट प्रभु के लिए देने सोचते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। अपना सबसे उत्तम दीजिए। उस बूढ़ी स्त्री ने मंदिर में अपनी दो दमड़ियां जानी थी, वो दमड़ियां ही उसकी आखिरी कुंजी थी। शायद वो 2 दमड़ियां ही उसके पास बची थी, लेकिन उसने अपने प्रभु के लिए वो दमड़ियां भी दे दी। उस तंगी में भी उसने अपने खुदा को वो सब कुछ दे दिया जो उसके पास था, और खुदा ने उसको ब्लेस किया।
प्रियो, जब हम इस तंगी में खुदा को देंगे, प्रभु का वचन कहता है, वो कहता है कि तुम मुझको परख कर देखो कि मैं आसमान से तुम्हारे लिए बारिश, आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं। हालेलुया। आखिरी चीज है और इसके साथ मैं खत्म करूंगा कि हमें अपनी प्रभु के चाल चलन और चरित्र में को पुनर्जीवित करना है। हमें से बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण करने के बावजूद भी अपने जीवन में बहुत सी बुरी आदतें में जीते हैं। हमें से बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी सांसारिक जीवन जी रहे हैं। बहुत से लोग बपतिस्मा लेने के बावजूद भी प्रभु के पीछे ना चल के संसार की रीति के अनुसार चल रहे हैं। बहुत से लोगों के जीवन में क्रोध, लालच, बुराइयां, गाली देना, नशा पत्ती करना, ये सारी चीजें प्रभु को ग्रहण करने के बाद। लेकिन अब ये जो लॉकडाउन का समय है, ये प्रभु ने हमें दिया है कि हम मसीही चरित्र को फिर से पुनर्जीवित करें अपने अंदर। और ये तभी हो सकता है जब हम पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु के चरणों में आए। क्योंकि प्रियो, यदि आप रोमियो 12 उसके 2 अध्याय के अनुसार, संसार के अनुसार अगर आप वो जीवन जी रहे हैं कि आप मसीह तो हैं लेकिन संसारिक रूप आपके जीवन में आपका चरित्र और आपका चाल चलन संसारिक है, तो आप लौदीकिया के समान है जिसे प्रभु उगलने पर है। कलीसिया, ये वो समय है, प्रभु के लोगों, ये समय है कि हम अपने मसीह चरित्र को फिर से पुनर्जीवित कर सकें। प्रभु का वचन 32 के 1 अध्याय में कहता है, प्रभु कहता है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचें। लेट अस क्रिएट मैन इन आवर ओन इमेज एंड आवर ओन लाइकनेस। प्रभु ने हमें अपना चरित्र दिया है, प्रभु ने हमें अपनी समानता में रचा है, हमें अपनी छवि में रचा है। और इसलिए कि वो हमसे संपर्क कर सके, इसलिए क्योंकि हम उसके साथ संगति कर सके। और प्रियो, कहीं ना कहीं संसारिकता ने हमारे अंदर से उस छवि को धुंधला कर दिया है। हमारे अंदर प्रेम नहीं, लेकिन हमारे अंदर क्रोध और गालियां हैं। हमारे अंदर नम्रता नहीं, लेकिन हमारे अंदर घमंड और हमारे अंदर दुष्टता आ जाती है। हम क्रोध करते हैं, हम दूसरों को बुरा भला कहते हैं, हम बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, हम बुरे नशों में पड़ जाते हैं। हमारे अंदर संसारिकता कूट के भर जाती है। हम बहुत सारी संसारिक कार्य को करते हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष रुक जाती है और हम खुदा को कोसते हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन का समय हमें मिला है, प्रेज गॉड, कि मैं अपने परिवार में, अपने आप में अंदर बंद हूँ, अपने घरों में बंद हूँ, क्योंकि ये वो समय है कि हम प्रभु के साथ बैठे और अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें, वापस परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर धारण करें। दूसरा, पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय, पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। यू नो, दिस इज द टाइम। प्रभु के लोगों, यह मौका हमें मिला है, ये प्रभु ने मौका दिया है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें और एक बार फिर से दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाए। लोग हमें देख के कहें, भैया आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन। लोग हमें देख के लॉकडाउन के बाद कहें कि ये क्या आपके जीवन में हो गया। लोग हमें देख के उत्साहित हो, लोग हमें देख के आशा से भर जाएं, कहें कि नहीं, प्रभु कर सकता है। हालेलुया। प्रियो, हमें परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम उस चाल चलन में बने रहे, उसके आत्मिकता में बने रहे। प्रभु ने हमें इसलिए रचा है कि हम उसकी इमेज को दूसरों के सामने दिखाएं। किसी ने कहा है कि सुसमाचार का प्रचार करो और ज़रूरत पड़े तो शब्दों का प्रयोग करो। इसका मतलब ये है कि मेरा जीवन प्रभु का सुसमाचार होना है, उसके प्रेम का, उसकी नम्रता, उसके दया का सुसमाचार होना है। और ये प्रभु ने आज मौका दिया है कलीसिया
कि हम ऐसा कर सकें। तो इस समय हमारे सामने है एक बार फिर से अपने आप को परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसको पुनर्जीवित कर सके। हम अपने परिवार में जो रिश्ता, जो खटास है, जो परिवार की परिस्थितियां हैं, हम उसमें एक बार फिर से प्रेम में पुनर्जीवित हो सके। हम तंगी और आर्थिक लाचारी में फिर से बहुत आयत में पुनर्जीवित हो सके और मसीह का चरित्र अपने जीवन में, मसीह के चरित्र को अपने जीवन में पुनर्जीवित कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुंदर ये गोल्डन टाइम्स जो हमें मिले हैं, अगर एक बार फिर से आप प्रभु की शरण में आए, देखिए सामर्थ्य यहोवा के पास है पुनर्जीवित करने की। जो परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु में से जयवंत किया, मृत्यु में से जीवित किया, वो परमेश्वर हमारी भी मरी परिस्थितियों में भी जीवित कर सकता है। जिस तरह लाजर जीवित हुआ, परमेश्वर हमें भी वापस हमारे आशीषों में पुनर्जीवित कर सकता है। उस आनंद में, उस शांति में पुनर्जीवित कर सकता है। वो तभी करेगा जब हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे और हम अपने आप में प्रभु के साथ जुटेंगे। ये लॉकडाउन की परिस्थितियों में मेरा यही आपसे निवेदन है कि वो जीवन जो जी रहे हैं वैसे ना जिए, लेकिन एक बार फिर से मसीह को अपने जीवन में लेके आए। एक बार फिर से अपने परिस्थितियों में अपने परमेश्वर के साथ, परिवार के साथ आनंद में पुनर्जीवित हो जाए। रिवाइव योर सेल्फ, कम बैक टू गॉड, प्रभु के पास वापस आए। वो आपके लिए उतावला है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। क्यों ना हम प्रार्थना के साथ इस समय को समाप्त करें। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं, आपने सुंदर मौका दिया है कि हम आपकी उपस्थिति में आए। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को ब्लेस करें जिन्होंने इस वचन को सुना है। और मैं प्रार्थना करता हूँ अपने अनुग्रह के हाथ को उंडेलिए और अपने सामर्थ को प्रकट कीजिए। मेरी प्रार्थना है अपने लहू को उंडेलिए और होने दीजिए परमेश्वर कि हम तेरी सामर्थ में बहुत आयत का जीवन जी सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस वचन को सुना है, वो अपने हृदय में से ग्रहण करें, उसके अनुसार अपने आप को पुनर्जीवित कर सकें, रिवाइव कर सकें, अपने आप को फिर से उन मरी परिस्थितियों में से जला सकें और कह सके कि हाँ, मसीह मुझ में जीवित है। हर एक को ब्लेस कीजिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, यीशुआ के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की।